देखिए बेटा, देखिए कल हमने क्लास ली थी, उस क्लास में बेटा देखा था कि पार्टनरशिप क्या होती है, पार्टनरशिप की डेफिनेशंस, पार्टनरशिप की कैरेक्टरिस्टिक्स। आज हम जिसमें हमने देखा था कि टाइप्स ऑफ पार्टनर्स के बारे में मैंने बताया था। आज हम टाइप्स ऑफ पार्टनर्स के बारे में बात करेंगे। पहले थोड़ा सा पीछे का रिवाइज करवा देता हूँ बेटा, 1 मिनट रुकना, शायद नया कोई नया स्टूडेंट है। शुभम कैसा है भाई? देखिए देखिए बेटा, पार्टनरशिप स्टार्ट कर चुके थे हम, जो फॉर्म्स ऑफ बिजनेसेस और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में बात कर रहे हैं। तो पहला जो हमने सोल प्रोप्राइटरशिप पढ़ा था, तो आई होप सभी को समझ आ गया होगा। फिर उसके बाद हमने इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप देखा था। तो पार्टनरशिप क्या होती है? पार्टनरशिप यानी दो या दो से ज्यादा पर्सन्स या लोग मिलकर कोई काम करते हैं प्रॉफिट मोटिव के लिए, तो हम उसको नॉर्मली पार्टनरशिप बोलते हैं। तो पार्टनरशिप की डेफिनेशंस, उसकी विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स हम पढ़ चुके हैं बेटा। अब हमने क्या करना है, अब कल की क्लास हमने ली थी, तो उसमें बताया गया था कि पार्टनर्स जो हैं, कि पार्टनर से, एक मिनट बेटा, देखिए बेटा, तो पार्ट इसमें हमने देखा था कि 2 टाइप्स के पार्टनर्स होते हैं। तो उन पार्टनर्स के बारे में हम डिटेल में जानेंगे। तो देखिए, इंडिविजुअल्स में ज्वाइन द पार्टनरशिप बिजनेस, पार्टनर स्पेसिफाइड द रिस्पॉन्सिबिलिटीज। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टनर्स विद डिफरेंट डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड लायबिलिटीज। डिफरेंट टाइप ऑफ पार्टनर्स में भी, यानी कहने का मतलब क्या होता है बेटा, कि अलग अलग पार्टनरशिप फर्म में जो पार्टनर्स होते हैं, उनकी ड्यूटीज और उनकी लायबिलिटीज अलग अलग डिसाइड की जाती है। तो उसके बेसिस पर हम डिसाइड करते हैं कि पार्टनर्स कितने टाइप के हो सकते हैं, उनकी ड्यूटीज और लायबिलिटीज के बेस पर। तो देखिए बेटा, हम नॉर्मली हम बात करते हैं कि 2 टाइप से पार्टनर्स हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। एक तो होता है एक्टिव पार्टनर। एक्टिव पार्टनर का मतलब क्या होता है बेटा? शुभम बेटा बताइए, आवाज आ रही है? एक सेकेंड। हाँ बेटा, आप अपना नाम बताइए। जो पार्थ के आईडी से है, क्या नाम है बेटा आपका? एक बार अनम्यूट होके बताइए बेटा नाम। नितेश, ठीक है बेटा। चलिए देखिए, क्लास हमने स्टार्ट कर दी है। तो टाइप्स ऑफ पार्टनर्स के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो ध्यान से देखिए बेटा, पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट हो चुकी है। शायद आपने पहले वाली वीडियो देखी होगी, तो आपको ज़्यादा क्लियरली समझ में आएगा। फिर भी अगर नहीं देखी है तो भी आप पहले वो बाद में देख लेना। मैं यहाँ से आपको समझा रहा हूँ कि पार्टनरशिप फर्म होती है एक बिजनेस का एक फॉर्म होता है, कि जो बिजनेस हम करते हैं, तो बिजनेस कितने फॉर्म में हो सकता है। तो पहला जो हमने पढ़ा है वो सोल प्रोप्राइटरशिप पढ़ा है बेटा। और सेकेंडली हम जो पढ़ रहे हैं, जो सेकंड हम पढ़ रहे हैं, वो पार्टनरशिप ही स्टार्ट की हुई है बेटा। तो पार्टनरशिप की डेफिनेशंस और इंट्रोडक्शन ही पढ़ा है अभी तक। अब हम पढ़ रहे हैं जो टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप कितनी टाइप्स की हो सकती है, फिर पार्टनर्स। तो पार्टनर्स के बारे में हम बात कर रहे हैं पहले, फिर देखेंगे आगे। तो देखिए बेटा, हमने 2 टाइप्स के पार्टनर्स के बारे में बात की है, एक एक्टिव पार्टनर और एक अनएक्टिव, जिसको हम स्लीपिंग या डोरमेंट बोलते हैं। देखिए, जो एक्टिव पार्टनर है, इनएक्टिव पार्टनर्स कंट्रीब्यूट कैपिटल। कैपिटल क्या होती है बेटा? पैसे। कि बिजनेस में पैसे लगाए जाते हैं और मैनेज बिजनेस एक्टिविटीज को मैनेज करता है। कि जो कि नॉर्मली अगर हम बात करें प्रोडक्शन नेचर का है, यानी कच्चे माल से पक्का माल बनाना होता है, तो उसको मैनेज करना, स्टार्टिंग से लेके एंड तक सारी एक्टिविटीज को देखना कि काम कैसे हो रहा है, कैसे मार्केट, जैसे बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं बिजनेस में भी। मार्केटिंग का अलग, प्रोडक्शंस का अलग, फाइनेंस का अलग, ऑपरेशनल्स का अलग, परचेज सेल्स का अलग। तो ये सारे के सारे जो एक्टिविटीज होती हैं,
जिनको क्या किया जाता है, मैनेज किया जाता है। एंड शेयर प्रॉफिट्स, तो उसका प्रॉफिट शेयर भी डिसाइड होता है पहले ही। और लॉसेज एंड बिजनेस रिस्क, तो वो हर इस बिजनेस के लॉस, रिस्क और प्रॉफिट में क्या रखता है, इन्वॉल्वमेंट रहता है, भागीदार होता है। एक्टिव पार्टनर्स हैज अनलिमिटेड लायबिलिटीज इन द बिजनेस। अनलिमिटेड लायबिलिटीज का मतलब समझ लीजिए बेटा पहले। अनलिमिटेड लायबिलिटीज का मतलब होता है कि जब भी अगर लॉस होता है, तो अगर लॉस ज्यादा हो रहा है या बहुत ज्यादा हो रहा है, तो अगर बिजनेस की प्रॉपर्टी को सोल्ड करने पे, फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूं कि भाई आप लोग 3 पर्सन मिलकर आपने बिजनेस स्टार्ट किया, और बिजनेस में आपने पैसा लगाया मान लो 1-1 लाख रुपए, 3 लाख रुपए लगाकर आपने बिजनेस स्टार्ट किया पार्टनरशिप का। आप ने बिजनेस शुरू कर लिया और पता चला कि लॉस होता जा रहा है, आप चलाते जा रहे हो और आप कर्जा लेके काम कर रहे हो, तो जो कर्ज ले रहे हो आपकी लाइबिलिटीज बन जाती है। तो कहने का मतलब क्या है, मान लीजिए आपने एक टाइम ऐसा आया कि भाई आप कह रहे हो कि भाई नहीं अभी नहीं चल पाएगा, तो बाहर के लोग जो पैसा मांगने आए तो आप बिजनेस को बेचने लगे, और बिजनेस को बेचा तो आपने 5 लाख का लोन बाहर से ले चुके थे, और बिजनेस की जो असेट्स थी वो 2 लाख रुपए की थी। तो 2 लाख रुपए जब आपने बेचा तो 2 लाख आए, तो बचे हुए 3 लाख आप क्या करोगे, आप बिजनेस के बाहर यानी अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी से निकाल कर दोगे। तो इसको बोला जाता है बेटा अनलिमिटेड लायबिलिटीज। कहने का मतलब कि इसमें लायबिलिटीज फिक्स नहीं होती, अनलिमिटेड होती है बहुत सारी, यानी कि अगर लॉस हो रहा है तो बहुत कुछ भी देना पड़ सकता है अपनी जेब से, यानी कि अपने पर्सनल एक्सपेंस जो इनकम है उनको भी बिजनेस में लगाया जा सकता है। तो ये क्या थी, ये हम बात करते हैं एक्टिव पार्टनर की। अगर प्रॉफिट होता है तो भी उसी का ही होगा, लॉस होगा तो भी उन्हीं का ही होगा। एन एक्टिव पार्टनर्स कैरिड द बिजनेस एक्टिविटीज ऑन बिहाफ ऑफ अदर पार्टनर्स इज बाउंड बाय एक्टिविटीज अदर पार्टनर्स एज वेल। कहने का मतलब क्या हुआ कि जो एक्टिव पार्टनर है, मान लीजिए 3 पार्टनर है, तीनों में से ये कह देते हैं कि भाई हम 2 को काम करेंगे नहीं, आपने देखना है, तो जो काम कर रहे हैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा बढ़ जाती है, और वही बिजनेस एक्टिविटीज को रन करता है किसके बिहाफ पर, जो अदर पार्टनर्स जो उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है उनके बिहाफ पर भी वही काम करता है और उनके डिसीजन लेता है। क्योंकि वो जो स्लीपिंग पार्टनर, जैसे हम अभी पढ़ेंगे, स्लीपिंग पार्टनर्स यानी केवल नाम के होते हैं, वो पैसा देते हैं, प्रॉफिट और लॉस में अपना शेयर रखते हैं, लेकिन बिजनेस की एक्टिविटीज में रोल डिपेंड नहीं करते। तो वो रोल खुद करेगा कौन, एक्टिव पार्टनर। देखिए अब स्लीपिंग पार्टनर्स की देख लीजिए, स्लीपिंग पार्टनर भी इसकी तरह ही कंट्रीब्यूट करेंगे पैसे को, और शेयर प्रॉफिट भी लेंगे, लॉस भी लेंगे और बिजनेस रिस्क भी उठाएंगे। और स्लीपिंग पार्टनर्स की भी लायबिलिटीज अनलिमिटेड होती है, जितना उनका शेयर होता है उसके अकॉर्डिंग जो भी टोटल बनेगी उसको उन्होंने पे करना होगा। स्लीपिंग पार्टनर्स डज नॉट टेक पार्ट इन द डे टू डे एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस। तो स्लीपिंग पार्टनर जो होता है बेटा, वो डे टू डे की एक्टिविटीज में इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, क्योंकि वो एक बार ही पैसा देता है और प्रॉफिट्स पर ही देखता है, प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट ले लेगा, लॉस होगा तो लॉस उसने पे करना पड़ेगा। स्लीपिंग पार्टनर्स में नॉट कंट्रीब्यूट इन बिजनेस डिसीजंस मेकिंग बट इज बाउंड बाय एक्ट ऑल अदर पार्टनर्स। तो जितने भी पार्टनर्स हैं, तो वो क्या हो गया कि वो उनको जो जितने भी पार्टनर्स रहेंगे, देखिए कि स्लीपिंग पार्टनर्स में नॉट कंट्रीब्यूट द बिजनेस डिसीजंस मेकिंग, द बिजनेस के डिसीजंस होंगे वो उनमें इन्वॉल्वमेंट नहीं होते, बट बाउंड एक्ट टू अदर पार्टनर्स, तो वो दूसरे पार्टनर्स को अपनी यानी कि पावर दे देते हैं कि भाई आप जो करोगे वो सही करोगे। तो ये होते हैं बेटा 2 टाइप्स के पार्टनर्स, जो कि क्या है, एक एक्टिव हो गया और एक स्लीपिंग हो गया। हम बात करते हैं सीक्रेट पार्टनर और नॉमिनल पार्टनर। तीसरा पॉइंट आता है सीक्रेट पार्टनर। सीक्रेट पार्टनर एसोसिएटेड विद द बिजनेस बट आउटसाइडर हैव नो नॉलेज अबाउट दिस स्टेटस इन द बिजनेस। जैसे बेटा आपने कई बार देखा होगा कि कुछ बिजनेसेस ऐसे होते हैं जो कि उनकी जो पार्टनरशिप फर्म होती है वो अलग होती है, और लोगों को पता नहीं होता कि इसमें कितने पार्टनर हैं, 2 3 5 जो भी हैं, और वो एसोसिएशन यानी कि उनके एसोसिएटेड जो पार्टनरशिप बनती है उसमें उनका नाम होता है, लेकिन वो अपने आप को साइलेंट रखते हैं, सीक्रेट रखते हैं, किसी को बताते नहीं है कि भाई हम इसमें पार्टनर हैं। तो देखिए उसमें क्या क्या होगा, उसमें वो पार्टनर्स कंट्रीब्यूट करेगा कैपिटल, मैनेज भी कर सकता है बिजनेस एक्टिविटीज, शेयर ऑफ प्रॉफिट लॉस और बिजनेस रिस्क, सब कुछ इन्वॉल्वमेंट करेगा, और उसकी लायबिलिटीज भी क्या होगी, अनलिमिटेड होगी। सीक्रेट पार्टनर्स कैरी द बिजनेस एक्टिव बिहाफ ऑन द अदर पार्टनर्स बाउंड द एक्टिविटीज ऑफ अदर
पार्टनर्स एज वेल एज दूसरे पार्टनर्स की तरह ही वो क्या करता रहेगा, काम करता रहेगा। क्लियर है बेटा। फिर नेक्स्ट है आपके पास नॉमिनल पार्टनर। नॉमिनल क्या होता है, नाम मात्र का। ये नॉमिनल पार्टनर एक्चुअली नॉट ए पार्टनर बट अलाउ टू फर्म टू प्रोजेक्ट हिम हर इज बिजनेस पार्टनर। जैसे कि वो क्या करता है कि वो ना तो कैपिटल देता है ना ही प्रॉफिट एंड लॉस में रखता है। आपने देखा होगा ना कई बारी कि भाई कोई किसी का नाम ऐड कर लिया जाता है उसे कह के कि भाई आपका नाम बता दीजिए, आप नाम दे दीजिए कि भाई आपका बिजनेस है, आप भी इसमें पार्टनर हो, तो जिससे यानी कि किसी की हेल्प कर देते हैं। तो इस तरह या फिर कोई ऐसा कोई सेलिब्रिटीज वगैरह जो कि कहते हैं कि भाई हाँ इसमें पार्टनर हैं या ये इसका बिजनेस है, तो इस टाइप के क्या है कि जो पार्टनर होते हैं वो नॉमिनल पार्टनर होते हैं, ना तो वो एक्चुअली पार्टनर होते हैं। और वो जो प्रोजेक्ट होता है बिजनेस का उसमें वो क्या करते हैं, बस नाम चलता है। नॉमिनल पार्टनर ना तो कैपिटल लगाता है और ना ही बिजनेस में से प्रॉफिट एंड लॉस में भागीदार होता है। नॉमिनल पार्टनर डज नॉट मैनेज द बिजनेस एक्टिविटी बट बाउंड टू एक्ट ऑल अदर पार्टनर। तो जो कि दूसरे पार्टनर्स उसमें बाउंड होते हैं किस चीज के लिए, डिसीजंस के लिए, लेकिन उसका कोई रोल नहीं होता, बस नाम नाम का होता है वो। और नॉमिनल पार्टनर्स हैज अनलिमिटेड लायबिलिटीज इन बिजनेस। ठीक है, तो नॉमिनल पार्टनर्स की जो लायबिलिटीज है वो अनलिमिटेड होती है। बेटा क्लियर हुआ? किसी को कोई डाउट है तो पूछे बेटा। यहां तक 4 पॉइंट्स हमने पढ़े हैं। 5th पॉइंट देखते हैं, पार्टनर्स बाय स्टोपल। स्टेपल्स क्या होता है बेटा कि एक इंडिविजुअल हु is not a partner but through his her behavior conduct the initials lets the outsider believes she is the partner in the business। देखिए बेटा, जैसे अगर हम बात करते हैं कि अगर कोई इंडिविजुअल पर्सन है और वो क्या करता है, वो इस तरह बिहेव करता है कि भाई वो उस बिजनेस में पार्टनर है, ठीक है, तो वो एक क्या है कि उसकी लाइबिलिटीज क्या होगी, जो कि अनलिमिटेड लाइबिलिटीज होती है। वो रीपेमेंट ऑफ डेट एक्सटेंड द अंडर द इम्पेशंस ऑफ बीइंग द पार्टनर। देखिए दूसरे पार्टनर्स की तरह ही वो क्या किया जाएगा, ट्रीट किया जाएगा, उसकी लाइबिलिटीज भी अनलिमिटेड होगी। और यानी कि देखिए क्या होता है, देखिए बेटा कि कई बार हम किसी से क्या ले लेते हैं, पैसा ले लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम यही एग्जांपल लेते हैं कि ये 3 पार्टनर्स थे, इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया और इसने किसी पर्सन से क्या कर लिया, पैसे ले लिए और ये टाइम पर पे नहीं कर पा रहे। तो ये क्या कहता है कि भाई मुझे भी आप पार्टनर बना लो क्योंकि आप पैसे तो लौटा नहीं रहे हो। तो उस केस में वो क्या कर देते हैं कि वो उसको इन्वॉल्वमेंट कर लेते हैं और उसको पार्टनरशिप में डाल देते हैं। तो पार्टनर्स डज नॉट कंट्रीब्यूट कैपिटल, वो कैपिटल नहीं करेगा, वो बिजनेस के प्रॉफिट लॉस में शेयर जरूर रखता है। ठीक है, पार्टनर्स स्टॉपल डज नॉट पार्टिसिपेट इन द बिजनेस एक्टिविटी, जो बिजनेस एक्टिविटीज में भी पार्टिसिपेट नहीं करता, बस वो जो उसने पैसा दिया था रीपेमेंट नहीं हो पाई तो उसके अकॉर्डिंग वो उसके कुछ शेयर ले लेता है और उसमें वो अपना रोल डिपेंड करता है। नेक्स्ट है आपके पास पार्टनर्स बाय होल्डिंग आउट। होल्डिंग आउट का मतलब क्या होता है बेटा, देखिए समझिए। ए पार्टनर्स बाय होल्डिंग आउट इज एन इंडिविजुअल हु एक्चुअली नॉट ए पार्टनर बट थ्रू his and her behavior conduct the initial also other partners of the business to represent him as their partner। यानी कि कहने का मतलब क्या हुआ बेटा कि वो एक इंडिविजुअल पर्सन है और वो एक ही फुल फ्लैश पार्टनर नहीं है, वो केवल अदर पार्टनर्स के बिहाफ पर उस बिजनेस को रिप्रेजेंट कर रहा है कि हाँ भाई ये मेरा बिजनेस है। ए पार्टनर्स होल्डिंग आउट becomes liable to outside creditors repayment debt and other extended firm basis the representation। तो वो फर्म के लोन या रीपेमेंट जो होती है उनको पे करने में लायबल होता है क्योंकि उन्हीं वो अपने ही नाम से क्या करता है, पैसे को उठाता है। एक पार्टनर बाय होल्डिंग आउट सेव हिमसेल्फ सच लायबिलिटीज ओनली इमीडिएटली इन्फॉर्म द क्लैरिफाइड द आउटसाइडर एंड पोजीशन इज द नॉट बीइंग ए पार्टनर। उसने क्या करना होगा कि जब भी वो लायबिलिटीज उठाता है तो उसने कोई लायबिलिटीज ली है तो इमीडिएटली क्लियर करेगा, इन्फॉर्म करेगा, क्लियरिफाइज करेगा आउटसाइडर्स कि भाई वो उस फर्म का पार्टनर नहीं है, वो केवल होल्डिंग आउट है, वो कभी भी आ या जा सकता है, कभी भी छोड़ के जा सकता है। तो ये थी बेटा एक
मेजर पार्टनर मतलब जिनकी एज क्या हो 18 साल से ऊपर हो, और किस किस कंडीशंस में वो क्या क्या रोल डिपेंड करेंगे। तो ये पार्टनरशिप में पार्टनर्स के पार्ट्स होते हैं। अब हम बात करते हैं बेटा माइनर पार्टनर। माइनर क्या होता है कि जिसकी एज क्या हो 18 साल से कम हो। तो माइनर पार्टनर्स लीगल नहीं होता पार्टनरशिप फर्म के लिए, बट कुछ केसेस में वो क्या कर दिया जाता है, देखिए कि माइनर पार्टनर्स टू ऑल बेनिफिट्स द म्यूचुअल कंसेंट द ऑल पार्टनर, यानी कि उसको बेनिफिट सारे मिलेंगे लेकिन लायबिलिटीज में उसका रोल नहीं रहेगा। देखिए तो जो पार्टनर्स होते हैं वो, जैसे कि फॉर एग्जांपल कई बार माइनर पर्सन को पार्टनर बना लिया जाता है, तो उससे लायबिलिटीज में कोई रोल नहीं रहता उसका, जब तक वो मेजर ना हो जाए तब तक उनको उसको जो बेनिफिट्स है वो मिलेंगे, प्रॉफिट्स होगा मिलेगा, लॉस होगा तो उसे नहीं लिया जाएगा। ये क्या है, एक माइनर पार्टनर यानी कि एक बच्चा पार्टनर होता है। तो कुछ केसेस में आ सकता है, कोई इमरजेंसी हो तो उस केसेस में आया जा सकता है टैलेंट के बेस पर। तो वो लायबिलिटीज पर या लॉसेस पर उसका राइट नहीं होता, उसको पे नहीं करना होगा, वो केवल प्रॉफिट्स में हिस्सेदारी रखेगा। ठीक है बेटा, तो एक बार इसको अच्छे से ध्यान से पढ़ना। और टाइप्स ऑफ पार्टनर्स जो हैं वो कितने टाइप्स के बताए मैंने बेटा, 6 टाइप्स के। तो मेजर पार्टनर है और 1 टाइप क्या है, माइनर पार्टनर्स की है। तो जो कि आपने डीपली इसको पढ़ना है, समझना है, और कोई भी डाउट हो, कोई पॉइंट्स हो तो वो आपने क्लियर करना है। ठीक है बेटा, तो ये वीडियो जो है वो आपने देखनी है और अपनी बुक्स उठानी है, बुक्स के थ्रू भी आपने पढ़ना है। और पहले जो पार्टनरशिप को स्टार्ट किया गया वो वाली वीडियो भी आपने वॉच करनी है और अपने नोट्स बनाने हैं। नोट्स बना के इनको जो नोटबुक में नोट करोगे उसकी फोटो खींच के मेरे पास भेजोगे कि आपने जो नोट्स बनाए हैं वो प्रॉपरली बनाए हैं या नहीं बनाए, तो मिस्टेक तो नहीं की है। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।